For everyone who's here to get an update on the tea, sit. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि इसके बारे में मुझे इंटरनेट पे बात करनी पड़ रही है. लाइक आई नेवर वांटेड दिस. मुझे पता है तुम लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए मैं बहुत सारे जवाब लेके आया हूँ. मेरी पूरी लाइफ इंटरनेट पे, बट यू ऑल डोंट नो मी. तुम लोगों को नहीं पता व्हाट इट टेक्स टू बी मी. मैंने 10 साल लगा के अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया है. मेरे कंधों पे जितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम लोगों को कभी बता भी नहीं सकता, और तुम लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है. 1.5 साल पहले जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, आई हैड नो लग्जरी टू टेक अ ब्रेक. मेरा वैसे ही कुछ काम नहीं चल रहा था, और अगर मैं छोड़ देता आई वुड हैव फेल्ड. मेरे को हर महीने रेंट देना पड़ता था. मेरे पास 10-10 महीनों तक कुछ काम नहीं आ रहा था. ब्रेकअप को प्रोसेस करने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था. आई जस्ट केप्ट माई हेड डाउन एंड आई केप्ट वर्किंग एवरी सिंगल डे. मेरे वर्स्ट साल को आई मेड माई बेस्ट ईयर. आई एम चेंजिंग माई लाइफ. आई एम चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल अराउंड मी. मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन या अपने आप को डिफेंड नहीं करने वाला. आई फक्ड अप. लेकिन एक रिलेशनशिप 2 लोगों की वजह से बनती है, और एक रिलेशनशिप 2 लोगों की वजह से खराब होती है. ये बात एक पब्लिक डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए थी. मैंने रिसेंटली जो रील्स रीशेयर करी थी, मैं पूजा को टारगेट नहीं कर रहा था. मुझे 2 हफ्ते पहले पता चला कि पूजा इज विद माई एक्स फ्लैटमेट, जो मेरे साथ 2 साल से रहता था, मेरे से अभी भी रोज बात करता है. वो अब उसको डेट कर रहा है. इट्स फक्ड अप इन सो मेनी वेज. जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट टू टॉक अबाउट पूजा लाइक दिस. आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग मी. आई फक्ड अप वंस इन माई लाइफ. लेकिन जिस तरीके से तुम लोगों को ये चीजें बताई जा रही हैं, मैं ये वीडियो पूजा को गलत दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ. मेरा ये वीडियो बनाने का मन भी नहीं था. लेकिन मैं अगर आज चुप रह गया तो तुम लोग हमेशा एक साइड की स्टोरी पे विश्वास करते रहोगे. बट इफ आई एम बीइंग केप्ट अकाउंटेबल, आई वांट एवरीवन एल्स टू बी अकाउंटेबल आल्सो. तो जब मुझे पता चला कि पूजा इज डेटिंग माय फ्लैटमेट, मैं ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था. आई वांटेड टू लेट इट ऑल आउट, और शायद ये मेरी गलती होगी. लेकिन हर एक वर्ड रिसेंटली वाज नॉट अगेंस्ट पूजा, इट वाज अगेंस्ट माय फ्रेंड. मतलब जो मेरे को लगता था कि मेरा दोस्त है. पूजा ने उनमें से एक रीशेयर्ड रील का स्क्रीनशॉट दिखाया था. आफ्टर अ ब्रेकअप डोंट लिसन टू बोथ साइड्स, वॉच हू जंप्स इनटू अ न्यू रिलेशनशिप. उसके बाद एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया ये बताते हुए कि आई वेंट इनटू अ रिलेशनशिप फर्स्ट. हमारा ब्रेकअप 2025 जनवरी में हुआ था. 1 से 2 हफ्ते बाद हमारे ब्रेकअप के बाद पूजा वाज ऑलरेडी डेटिंग समवन. और ये दोनों लोग सेम नहीं है. मेरे को उसका नाम पता है, बट आई विल नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स. वो एक म्यूजिशियन था, और पूजा ने मुझे उसके बारे में बताया. जब मुझे ये बात पता चली, ऑफ कोर्स ये मेरे को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी. मैं अपनी लाइफ में ये सब फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था. मेरे को पता नहीं था इससे कैसे डील करना है. लेकिन मेरे अराउंड जो लोग थे, उन्होंने मेरे को कहा कि अगर वो किसी से मिल रही है, आई थिंक यू शुड मीट अदर पीपल टू. उन्होंने मेरे को कहा कि अगर मैं यहाँ पे रोते रहूंगा, उससे कुछ फिक्स नहीं होगा. इफ शी इज मूविंग ऑन, आई शुड मूव ऑन टू. तो दिस स्क्रीनशॉट टोटली फॉल्स. पूजा ने अपनी रील में आगे जाके एक और स्क्रीनशॉट दिखाया, और वहां पे लिखा था कि सम गर्ल सेंट इट टू मी. मुझे पता है ये लड़की कौन है, लेकिन मैं इसका अभी नाम नहीं लूंगा. और मैं उस लड़की से डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ कि आपने जिस बहती गंगा में हाथ धोया है, उसी पानी से अपना मुंह भी धो लो. अनलाइक ऑल 3 ऑफ यू इन्वॉल्व्ड इन दिस वीडियो, अगर मैं तुम लोगों को गिराना चाहता, मैं अब तक चीजें बोल चुका होता जिसके बारे में तुम लोगों को भी पता है. वन साइडेड नैरेटिव देना बहुत आसान है. मेरे बारे में सब कुछ पब्लिक है. व्हाट मोर कुड आई लूज. लेकिन अगर मुझे एक और रिस्पॉन्स देने की जरूरत पड़ी, देन आई थिंक पीपल शुड नो एवरीथिंग अबाउट यू ऑल्सो. तुमने अपना नाम सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? स्क्रीनशॉट्स लेके भेजना तो बहुत आसान है. तो एक काम करो, तुम एक स्टोरी डाल दो, या तुम भी एक रील बना दो, और उसमें 5 और स्क्रीनशॉट्स लगा देना. एक बार अगर तूने खुद से लोगों को अपना नाम बता दिया, मैं तेरे बारे में भी फिर खुल के बात कर सकता हूँ. ये जो लड़की है, जब मैं स्टार्टिंग में इससे बात नहीं करता था, ये अपने आप को काट के मुझे फोटोज भेजती थी. मैं एक ही रीजन से इस लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ. एक तो तुम लोग वैसे भी गेस नहीं कर पाओगे, और मैं चाहता हूँ कि ये लड़की खुद से पहले आगे आ जाए. क्योंकि देखो, मैं तो ये सब झेल सकता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं झेल पाओगी. और इस पूरी स्टोरी में एक एजेंसी की बॉस भी इन्वॉल्व है. वो लोग मेरे ही किसी कॉन्टैक्ट को रीच आउट कर रहे हैं फॉर लीगल हेल्प. अगर तुम लोग मिलकर लीगली जाना चाहते हो, प्लीज जाओ. बहुत ही आसान होता है दूसरे के बारे में बातें करके खुद सेवियर बनना, लेकिन हर एक चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. अगली बार मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा. पूजा आगे कहती है कि वो जो लड़की है, ही फाउंड आउट दैट आई वाज चीटिंग, और उसने पकड़ लिया. What? किसने क्या पकड़ लिया? मैं ना अभी भी इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैं फिर भी एक लड़का हूँ. वो मेरे बारे में ये सब बातें कर लेगी, मैं झेल सकता हूँ. उसको शायद अच्छा लग रहा होगा, या फिर उसने ये अटेंशन के लिए किया. ये जो चल रहा है, कोई छोटी बात तो है नहीं. मैं 5 चीजें बता दूंगा, आपके दोस्त, आपके परिवार, सबको पता चल जाएगी. आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो सॉरी की कोई जरूरत नहीं है. मैंने आपको माफ किया. मैं दिल में हाथ रख के बोलूँ ना, मैं ये सब चीजों के लिए पूजा को ब्लेम भी नहीं करता. मैं उसको हर एक चीज के लिए माफ कर देता हूँ. मेरी यही सबसे बड़ी गलती है, और मैं अपने आप को और पास्ट को नहीं बदल सकता. पूजा ने रील में कहा कि आई वाज स्टिल टेक्सटिंग हर आफ्टर द ब्रेकअप. आई वाज. ये बात मैं कभी डिनाई भी नहीं करूंगा. आई वांटेड हर बैक. मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट आई कैन स्टिल लव हर. नोबडी लाइक्स मी एनीमोर, एंड इट्स फाइन. मुझे पसंद करो या पसंद ना करो, आई विल ऑलवेज बी मी. क्लैप्स टू एवरीवन जो लोग बिना मेरी साइड जाने मुझे हेट देने आ गए. अगर मैं इंटरनेट पे आके कभी ये नहीं कहता, इसका ये मतलब नहीं है कि आई डोंट गो थ्रू शिट. अगर हेट से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ. आई चोज दिस जॉब. अगर हेट से प्रॉब्लम है, तो आप इंटरनेट
इंटरनेट से दूर जाइए। तो मैं अभी जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, आई नेवर वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। मैंने कहीं अपने अराउंड दोस्तों को भी ये बात नहीं बताई, और तुम लोग मेरे पे विश्वास मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे बुरा लग रहा है, मुझे हमेशा बुरा लगता है। मैं इंटरनेट पे हूँ, मैं आगे भी रहूंगा, और मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि लोग ये सब बोलेंगे, पर मुझे बुरा लगता है। मुझे अगर इससे अटेंशन चाहिए होती तो मैं पहले ही बोल देता। एंड आई डोंट इवन ब्लेम। 2024 मेरे दोस्त का बर्थडे था, मैं वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे सारे दोस्त और पूजा वो पार्टी अटेंड कर रहे थे। और जब किसी सेलिब्रेशन पे लोग पार्टी करते हैं तो ऑफ कोर्स वो इतने भी होश में नहीं रहते। उस दिन मेरा फ्लैटमेट, जिसे मैं अपना भाई मानता था, जो मेरे साथ 2 साल रहा है, और तुम ये बात मानोगे नहीं, 2 हफ्ते पहले मुझे पता चला, उससे पहले तक अभी तक हमारी रेगुलरली बात होती थी, वो मुझे एक बार नहीं बोल पाया। उस पार्टी में इन दोनों के बीच में कुछ सीन हुआ था, मैं वो नहीं बोलूंगा, बट 5 पीपल सॉ, और वो सारे मेरे डायरेक्ट दोस्त भी नहीं है। उन सब ने मुझे ये बात तब नहीं बताई, मैं उस वक्त उस पार्टी में एब्सेंट था। उन दोस्तों को पता था हमारे बारे में, उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने मेरे को तब नहीं बताया, लेकिन उनका एक्सक्यूज था कि उनको कोई चीजें खराब नहीं करनी थी, इसलिए उन लोगों ने वो चीज मुझे नहीं बताई, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो लोग मेरे को ये बता देंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन मैंने तो ये सब के बारे में कभी बात नहीं करी। सिमिलर टाइम, आई थिंक ये टाइम मैं प्लेग्राउंड सीजन 4 में था, और ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, मैं तुम लोगों को एक और बताता हूँ। हमारा उस टाइम जो अपार्टमेंट था वो 4 BHK था। मेरा एक फ्लैटमेट उर्वेश और पूजा एक रूम में बैठे हुए थे। ये लोग मस्त वहां पे बैठ के चिल कर रहे थे। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं प्लेग्राउंड में था। जब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, रात को मेरा फ्लैटमेट उठा और उसने मेरा रूम देखा। मेरा रूम खुला हुआ था। वो नॉक करके मेरे रूम के अंदर गया और मेरा रूम खाली था। फिर वो देखने लगा कि पूजा कहाँ गई है, एंड देन ही चेक्ड उर्वेश का रूम, एंड गेस व्हाट, इट वाज लॉक्ड। मेरे को ये सब चीजों के बारे में इसलिए बात नहीं करनी थी बिकॉज इट गेट्स सो अगली। आई स्टिल केयर फॉर हर, आई स्टिल लव हर, और मैं ये सब चीजों के लिए उसको ब्लेम भी नहीं करता हूँ। ब्रेकअप के बाद भी हम हर 3-4 महीने में हमारी बात होती थी। हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते थे कि भाई दिन भर क्या करते हो, आजकल कैसा चल रहा है एक दूसरे, क्योंकि आदत नहीं थी ना, पहले हम लोग साथ में रहते थे, और अब हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते। तो एक बार जब कॉल करने का मौका मिलता था तो हम लोग खूब बात करते थे, और उसमें हमेशा मुझे सामने से ये सुनने मिलता था कि शी इज नॉट गोइंग आउट, शी इज नॉट सीइंग एनीवन, वो डेट्स पे नहीं जा पाती, वो किसी से बात नहीं कर पाती है। और सेम सिनेरियो मेरा भी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इफ वी गिव दिस टाइम, आगे जाके चीजें सही हो सकती हैं। और सच बोलूंगा, पूजा ने हमेशा बोला है कि उसको कोई होप्स नहीं देने, पर ये सब झूठ बोलने से होप्स तो मिलते हैं ना। और उर्वेश, मैं तेरे को अपना भाई मानता था। तेरे को एक बार ऐसा नहीं लगा कि तेरे को मेरे पास आके मुझे बतानी चाहिए या हमारे किसी और दोस्त को बता देनी चाहिए? अगर तुम लोग साथ में थे तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? हर 3 महीने में जब पूजा से मेरी बात होती थी तो वो मुझे झूठ क्यों कहती थी? मैं और उर्वेश साथ रहते थे भाई। सही कहते हैं, असली दुश्मन ना तुम्हारे साथ वाले ही होते हैं। मैं तेरा कुछ बुरा भी नहीं चाहता, तुम लोगों को जो करना है करो, खुश रहो, लेकिन मैं अब ये सब अपने एक्सपेंस में नहीं होने दूंगा। मैंने गलतियां करी हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझको गिराने की कोशिश में तुम अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। मैं गलत हूं, तुम लोग भी गलत हो। इट फील्स लाइक नोबडी इन द वर्ल्ड लाइक्स मी, पर ये मेरे को रोकेगा थोड़ी। मैं अपने आप को बनाता हूं, आई एम हियर टू स्टे। पेड PR करवा के तुम्हारी साइड स्ट्रांग नहीं होगी। उर्वेश जैसा सांप पालने से अच्छा तो मैं एक कुत्ता ही पाल लेता। मैं जब घर पे नहीं था तू ये सब कर रहा था। मेरे नाम से अटेंशन लेना बहुत आसान है। हमारे घर पे एक बारी पूजा की एक दोस्त आई थी। हमारे घर पे जगह नहीं थी तो वो उर्वेश के साथ रुकी हुई थी, लेकिन रात को वो रोते रोते हमारे कमरे में आई और पूरा सीन हो गया था हमारे घर पे। हमारे सारे दोस्त आ गए, हमारे केयर टेकर भी आ गए, फिर हमने मिल के वो इशू सॉर्ट किया था। लेकिन अगर मैं वो सब बता दूं तो उर्वेश गांड नहीं फट जाएगी? या फिर कैसे एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और तूने मेरे ही दोस्तों को कॉल किया था कि तेरी हेल्प करने? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100% परफेक्ट होगा। आई हैव माई फ्लॉज, मेरी गलतियां हैं, उनकी गलतियां हैं। ये चीजें इंटरनेट पे डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए थी। जब 2 हफ्ते पहले मुझे ये बात पता चली थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैं भी तुरंत आके रील बना सकता था। मैं पूजा को टारगेट नहीं कर रहा था। आई वुड नेवर डू दैट बिकॉज आई लव हर। मेरी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन तुम लोग उस टाइम देख रहे थे वो उर्वेश के ऊपर थी। तुम लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि मेरी जगह पे रहना आसान नहीं है। हर जगह से गलतियां हुई हैं, लेकिन सिर्फ मुझे आगे रख के तुम लोगों को दिखाया गया। अरे ये तो कितना बुरा इंसान है। मैं हूं बुरा इंसान, लेकिन तुम लोग कौन सी अच्छे हो? अकाउंटेबिलिटी गोज 2 ways। मैं ये अटेंशन के लिए नहीं कर रहा। मैं ना पूरे टाइम मेहनत से काम करता हूँ। मेरे को शोज करने, मेरे को काम करना है। मेरे को इससे अटेंशन मिलेगी भी नहीं। अगर मुझे गलत दिखाने के लिए पिकी साइड्स ऑफ स्टोरीज उठा के तुम लोगों को दिखाई जा रही है, तो मैं एक ये बात भी बता दूं कि अगर मुझे इससे अटेंशन चाहिए ही होती, मैं वो चीजें भी बता देता। लेकिन मुझे पता है वैसी चीजें जब इंटरनेट पे चली जाती हैं वो तुम्हारे कैरेक्टर पे हमेशा लग जाएंगी। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम लोग पूजा को हेट दो। मेरा दिल मानता ही नहीं है ये। आई विल
केयर अबाउट हर एवरी सिंगल डे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद भी तुम लोग उसको सपोर्ट करो। मेरी अब भी पूजा से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उर्वेश यू फेल्ड एज अ फ्रेंड। तेरे को शर्म आनी चाहिए भाई, तेरी जिंदगी है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मेरी आंखों से दूर। तुम सबको अगर मेरे बारे में अभी भी चीजें बोलनी है तुम बोल लो, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम लोग मुझे रोक भी नहीं सकते। आई विल बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स, हेट मी ऑल यू वॉन्ट, आई विल ऑलवेज स्टे। जिन लोगों ने मुझे बनाया नहीं है वो लोग मुझे गिराएंगे कैसे? खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज वंशज सिंह, बेस्ट इन द बिजनेस। इंतजार है।